हेलो एवरीवन, आई एम दीप। इस वीडियो में हम BLI 224 ICT फंडामेंटल्स ब्लॉक 1 बेसिक्स ऑफ ICT यूनिट 3 बेसिक्स ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर में। कंप्यूटर नेटवर्क, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ साइज, टाइप ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन, टाइप ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप, जिसे हम नेटवर्क आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। लैन एक्सेस मेथड, वैन स्विचिंग मेथड्स एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये कुछ टॉपिक थे जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले टॉपिक आता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है पहले वो देखते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क में कंसिस्ट करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर दैट आर लिंक टुगेदर, जो कि आपस से जुड़े हुए होते हैं, लिंक होते हैं, ठीक है। टू शेयर रिसोर्सेज, एप्लीकेशंस एंड कम्युनिकेशन, जिससे वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, एप्लीकेशन को, और कम्युनिकेशन कर सकते हैं दोनों वो कंप्यूटर, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। अब कौन कौन से एडवांटेजेस हैं वो देखते हैं। पहला आता है रिसोर्स शेयरिंग, हम रिसोर्सेज शेयरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइल शेयरिंग। देन थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। एंड फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये हमारे थे नेटवर्क के एडवांटेजेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नेटवर्क क्लासिफिकेशन। नेटवर्क को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रखी है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइज कह सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कनेक्शंस यूज्ड एंड अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल रिलेशनशिप, जिसे हम नेटवर्क आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए आप क्या क्या है वो देखते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द साइज, साइज के अकॉर्डिंग लैन, मैन, वैन और पैन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट हमारा आता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कनेक्शन यूज्ड। अब कनेक्शन के टाइप में देखा जाए तो 2 पार्ट में डिवाइड है, वायर्ड और वायरलेस। नेक्स्ट हमारा आता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग किस तरीके से कर रखा है, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट एंड सर्वर, इसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो साइज के अकॉर्डिंग 4 पार्ट में डिवाइड था, कनेक्शन टाइप ऑफ द कनेक्शन के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एंड फंक्शनल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इसको। नेटवर्क क्लासिफिकेशन को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला आता है टाइप ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के अकॉर्डिंग नेटवर्क को किस तरीके से डिवाइड कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है, हम उसको देखते हैं। पहला आता है हमारा लैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। लैन इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड द नेटवर्क डिवाइसेस। एक तरीके से जो लैन होता है कंप्यूटर का समूह होता है, ग्रुप होता है, और नेटवर्क डिवाइसेस जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, कनेक्टेड टुगेदर। जो कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, यूजुअली विद इन द सेम बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग में, ठीक है। अब एक ही बिल्डिंग में देखा जाए कंप्यूटर जो नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस और कंप्यूटर अटैच होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो उसे हम लैन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है वो देखते हैं। When 2 or more computers communicate without internet, अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं बिना इंटरनेट के, तो उसे वो किसका एग्जाम्पल होगा, वो एक लैन का एग्जाम्पल होगा। इसमें देखा जाए तो हाईएस्ट स्पीड, इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मोस्ट सिक्योर, कहने का मतलब इसमें सिक्योरिटी के मामले में लैन एक अच्छा है, कह सकते हैं अच्छा नेटवर्क है, ओके। नेक्स्ट कह सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है ये वाला, हाँ, लैन यूजेस स्विचेस, ब्रिज, रिपीटर्स एंड हॉप टू द इंटरकनेक्ट लैन। कहने का मतलब कि लैन में स्विचेस का इस्तेमाल होता है, ब्रिज का इस्तेमाल होता है, रिपीटर का इस्तेमाल होता है और हॉप का इस्तेमाल होता है। अगर कंप्यूटर को हमें किसी चीज़ को कनेक्ट करना है तो कनेक्टिविटी के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इन सबका इस्तेमाल करते हैं, इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब स्विच क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लैन यूजेस ट्विस्टेड पेयर केबल। लैन जो होता है या तो इथरनेट,
कहने का मतलब है लैन जो इस्तेमाल करते हैं या तो ईथरनेट का इस्तेमाल करेगा या तो ट्विस्टेड पेयर केबल का भी इस्तेमाल करेगा, दोनों का इस्तेमाल करेगा, ये मान लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, राउटर्स आर नॉट इन्वॉल्व, इसके अंदर राउटर का इस्तेमाल नहीं होता है, लैन में राउटर का इस्तेमाल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मैन। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैन इज अ लार्ज नेटवर्क दैट यूजुअली स्पेन सेवरल बिल्डिंग इन द सेम सिटी। अगर एक ही सिटी में बहुत सारी बिल्डिंग्स में एक लार्ज एरिया नेटवर्क फैला हुआ है, उसे हम मैन कहते हैं। जैसे कि हमने लैन में देखा था कि अगर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर की नेटवर्क डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी है वो सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर, तो वो लैन हो गया। ऐसे ही ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स के साथ नेटवर्क डिवाइस से कनेक्टिविटी है सेवरल बिल्डिंग के अंदर, तो हम कह सकते हैं उसको वो मैन है। ठीक है, एक सिटी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मीडियम स्पीड एज कम्पेयर टू। देखा जाए लैन में, लैन की स्पीड ज़्यादा थी, हाईएस्ट थी, लेकिन मैन की स्पीड क्या होती है, थोड़ी कम होती है, मीडियम होती है एज कम्पेयर टू लैन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मीडियम सिक्योर। कहने का मतलब है कि अगर सिक्योरिटी के मामले में देखा जाए थोड़ा, इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया मैन आर लार्जर देन लैन। एक तरीके से देखा जाए लोकल एरिया नेटवर्क, कहने का मतलब है एज कम्पेयर टू जोग्राफिकल एरिया जो मैन होता है लैन से बड़ा होता है। लैन एक तरीके से छोटा है और मैन एक तरीके से बड़ा है। ठीक है, बट स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब व्हेन एक तरीके से छोटा है, कहने का मतलब है बड़ा है एज कम्पेयर टू ये। इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगी। अगर देखा जाए जो हमारा लैन है वो छोटा है, उससे बड़ा एक तरीके से मैन कह सकते हैं। ठीक है, फिर उससे बड़ा हम कह सकते हैं जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वैन होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा, फिर उसके बाद ये मीडियम में होता है और ये सबसे बड़ा होता है। तो ये आपको मैंने समझाया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैन यूजेस ऑप्टिकल फाइबर और अदर डिजिटल मीडिया। जो मैन होता है वो ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करता है या तो वो अदर डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैन कैन बी रेंज एनीवेयर फ्रॉम 5 to 50 किलोमीटर्स इन डायमीटर। अगर एक डायमीटर में देखा जाए तो वो 5 से 50 किलोमीटर के अंदर अंदर उसका रेंज हो सकता है। अब हम देखने वाले नेक्स्ट पॉइंट व्हेन होता क्या है, उसकी फुल फॉर्म देखते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। व्हेन की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। व्हेन एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क होता है दैट स्पेन अ रिलेटिवली लार्ज जोग्राफिकल एरिया, जिसका जोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा होता है, वाइड होता है एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन 2 or more कंप्यूटर्स कम्युनिकेट थ्रू इंटरनेट। अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट के द्वारा, तो वो एक तरीके से एग्जाम्पल हो सकता है व्हेन का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मीडियम स्पीड। अगर एज कम्पेयर टू लैन और वैन देखा जाए, सॉरी मिनिमम स्पीड एज कम्पेयर टू लैन और मैन देखा जाए तो इसकी स्पीड सबसे कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, लेस सिक्योर। अगर मैं लैन और वैन के अकॉर्डिंग बताऊँ, लैन और मैन के अकॉर्डिंग बताऊँ तो इसकी सिक्योरिटी के मामले में सबसे बेकार है, ये कम है, सबसे लो लेवल पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, राउटर आर इन्वॉल्व। वैन में वाइड एरिया नेटवर्क में देखा जाए तो राउटर का इस्तेमाल होता है, राउटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वैन यूजेस ब्रिज गेटवे एंड राउटर्स। जो वैन है उसमें ब्रिज का, गेटवे का एंड राउटर्स का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट यूजेस सैटेलाइट्स। इसके अंदर सैटेलाइट्स का भी इस्तेमाल होता है। मैंने आपको लैन, वैन और मैन बताया, इस तरीके से मैंने आपको बता रखा है कि कंपैरिजन के तौर पे बताते हैं। आई होप सो ये तीनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जो कि हमारा पैन। ठीक है, पैन की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ पैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क यूज फॉर कम्युनिकेशन अमंग कंप्यूटर डिवाइसेस क्लोज टू वन पर्सन। कहने का मतलब एक पर्सन के पास जो भी कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं जो उससे कनेक्ट होते हैं, जिससे वो कम्युनिकेट करता है। पैन एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कम्युनिकेट करता है बाकी कंप्यूटर डिवाइसेस से। ठीक है, जो उस पर्सन के पास होते हैं उसे बोलते हैं पैन। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे प्रिंटर हो गया, फैक्स मशीन हो गया, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पैन। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो 20 to 30 फीट तक की होती है। अगर मैं उसको मीटर्स में बोलूँ तो वो 6 मीटर to 9 मीटर तक हो सकती है अप्रॉक्सीमेटली। आई होप सो ये आपको चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन। नेटवर्क को कनेक्शन के बेसिस पे किस तरीके से क्लासीफाई कर रखा है वो देखते हैं। पहला पॉइंट आता है वायर्ड नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क क्या होता है वो देखते हैं। अ नेटवर्क दैट कनेक्ट डिवाइसेस यूजिंग केबल। ऐसा नेटवर्क जिससे कनेक्टिविटी हो, कनेक्ट करते किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करो केबल के द्वारा, तो उसे क्या बोलते हैं, वायर्ड नेटवर्क। इसे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ट्विस्टेड केबल हो गया, ठीक है, फायर ऑप्टिकल्स हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ वायर्ड नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वायरलेस नेटवर्क। अभी वायरलेस नेटवर्क क्या होता है वो देखते हैं। अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स डिवाइसेस यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी। अगर बिना वायरलेस टेक्नोलॉजी से वो कनेक्टिविटी होती है तो हम कह सकते हैं वो वायरलेस नेटवर्क कहलाएगा। जैसे ब्लूटूथ हो गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी हो गई, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ वायरलेस नेटवर्क। तो वायर में केबल का इस्तेमाल होता है और वायरलेस में केबल का इस्तेमाल नहीं होता है, वायरलेस होता है। आई होप सो वो टर्म्स में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वायरलेस नेटवर्क क्या होता है और वायर्ड नेटवर्क क्या होता है। आई होप सो आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप। कहने का मतलब नेटवर्क को किस क्लासीफाई किया गया है, किस तरीके से फंक्शनल रिलेशनशिप के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है वो देखते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में नेटवर्क आर्किटेक्चर के नाम से भी कहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आता है इसके अंदर पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है वो देखते हैं। द पीयर आर द कंप्यूटर सिस्टम विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। पीयर का ऐसा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर सिस्टम जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। द पीयर आर कंप्यूटर नेटवर्क विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सॉरी, ये पॉइंट पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट इम्प्लीमेंटेड वेयर लेस देन 10 कंप्यूटर्स आर इन्वॉल्व। इसके अंदर 10 से कम ही कंप्यूटर इन्वॉल्व होते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम 10 की लिमिट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फाइल्स कैन बी शेयर डायरेक्टली बिटवीन द सिस्टम विदाउट नीड ऑफ सेंट्रल सर्वर। बिना सेंट्रल सर्वर के हम डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं एक तरीके से फाइल को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ईच कंप्यूटर ऑन द पीयर टू पीयर नेटवर्क बिकेम अ फाइल सर्वर एज वेल एज अ क्लाइंट। एक तरीके से वो अगर पीयर टू पीयर नेटवर्क में देखा जाए तो वो सर्वर का भी काम करता है और एज अ क्लाइंट का भी काम करता है, ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क में, मतलब हर एक कंप्यूटर जो होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है वो देखते हैं। इट इज़ डिज़ाइन फॉर स्मॉल लैन इन होम, स्कूल्स एंड स्मॉल बिजनेस। ये जो इसका जो डिज़ाइन बनाया गया है ये किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ये छोटे एरिया के लिए बनाया गया है। फॉर अ स्मॉल होम हो गया, घर के लिए एक तरीके से कह सकते हैं, या स्कूल के लिए, या स्मॉल बिजनेस के लिए, या एक बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए इसका डिज़ाइन किया गया था। अगर इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम कह सकते हैं इसका डायग्राम इस तरीके से बनता है कि हर एक कंप्यूटर जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। कहने का मतलब हम डायरेक्टली इसे शेयर कर सकते हैं, ये कंप्यूटर से भी शेयर कर सकते हैं, ये कंप्यूटर से भी कर सकता है, इसमें किसी सेंट्रल सर्वर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है वो देखते हैं। पहला सबसे समझ लेते हैं कि सर्वर क्या होता है, ठीक है। देयर आर अ नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ सर्वर्स इंक्लूडिंग प्रिंटिंग सर्वर्स, फाइल सर्वर, नेटवर्क सर्वर एंड डाटाबेस सर्वर। एक तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर होते हैं जिसमें प्रिंट सर्वर शामिल होते हैं, फाइल सर्वर है, नेटवर्क सर्वर है और डाटाबेस सर्वर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेन एवर कंप्यूटर शेयर रिसोर्सेज विद क्लाइंट मशीन दे आर कंसिडर्ड सर्वर। एक तरीके से देखा जाए तो अगर जो कंप्यूटर होते हैं वो शेयर करते हैं अपने रिसोर्सेज अपने क्लाइंट्स के साथ, तो वो एक तरीके से जो वो लोग क्या कहलाएंगे, वो सर्वर कहलाएंगे। दे आर द कंसिडर्ड एज सर्वर, तो वो सर्वर कहलाएंगे, ठीक है, अगर वो अपने क्लाइंट्स के साथ कोई भी रिसोर्स शेयर करते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सर्वर्स वेट फॉर द रिक्वेस्ट टू अराइव फ्रॉम क्लाइंट्स एंड देन रिस्पॉन्ड टू देम। कहने का मतलब सर्वर वेट करते हैं कि रिक्वेस्ट आएगी, अराइव आएगी, पहुंचेगी क्लाइंट से, देन वो उसका रिस्पॉन्स करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्लाइंट। क्लाइंट कंप्यूटर प्रोवाइड एन इंटरफेस टू अलाउ अ computer users to request service of the server and to display the result of the server return। कहने का मतलब ये होता है कि क्लाइंट कंप्यूटर अलाउ करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो अलाउ करता है कंप्यूटर यूजर्स को
जो कंप्यूटर पे काम करने वाले यूज़र्स हैं उसको अलाउ करता है कि वो रिक्वेस्ट करे सर्वर को और वो डिस्प्ले करे सर्वर के रिटर्न में, उसके रिजल्ट को सर्वर के रिटर्न में उसे डिस्प्ले करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्लाइंट आर ऑफन सिचुएटेड एट वर्क स्टेशन और ऑन पर्सनल कंप्यूटर। कहने का मतलब ये कहाँ कहाँ देखे जाते हैं कि वर्क स्टेशन में देखे जाते हैं या तो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अ क्लाइंट कैन बी सिंपल एप्लीकेशन और अ होल सिस्टम। क्लाइंट जो हो सकते हैं वो एक तरीके से सिंपल एप्लीकेशन भी हो सकता है और पूरा होल सिस्टम भी हो सकता है। दैट एक्सेस सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सर्वर, जो कि एक्सेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं सर्वर के द्वारा। अब इसके डायग्राम देखते हैं। डायग्राम क्या है, देखिए ये मेन सर्वर है, सेंट्रल सर्वर है जो अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है,